आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रपोजिशन की। हम बात करने वाले हैं प्रपोजिशन की, और प्रपोजिशन वो वाली जो हमने पढ़ी हैं, सीखी हैं, समझी है कि हमें याद रखना है कि इन वर्ड्स के साथ ये वाली प्रपोजिशन आएगी किसमें, वॉइस में। तो वॉइस में जो एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस हम बनाते हैं तब हमें कौन कौन सी कब प्रपोजिशन याद रखनी पड़ती है उसकी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। इससे पहले हमने प्रपोजिशन देखी थी नरेशन में। ये प्रपोजिशन टॉपिक तो हमारे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, पर वॉइस टॉपिक तो डिफ़िकल्ट नहीं है ना। सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूँगी प्रपोजिशन बाय की, जिसे हम खूब पढ़ते हैं। प्रपोजिशन बाय की यहाँ पर मैं बात करूँगी जिसे हम खूब पढ़ते हैं। और ये जो बाय प्रपोजिशन है हम लगाते हैं किससे पहले, कोई लिविंग बीइंग से पहले। लिविंग बीइंग से पहले हम पर्सन के पहले, है ना, डूअर के पहले हम यहाँ पर इसको लगाने का काम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लेटर, आई राइट अ लेटर, या लेटर, है ना, अ लेटर इज़ रिटन, आई राइट अ लेटर इज़ रिटन, लेटर लिखा गया, है ना। और इसके बाद हमें प्रपोजिशन चाहिए क्या, बाय मी। तो भाई लिखा गया तो किसी पर्सन के द्वारा लिखा गया ना, तो इसीलिए हमें बाय का यूज़ यहाँ पर करना है। देखो थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा ना, तो आपको ये देखने के लिए मिलेगा यहाँ पर कि ये सेंटेंस अपने आप में इतना ही कंप्लीट है ना। एक बात हमें कंप्लीट बता रहा है। क्या बात कंप्लीट बता रहा है? अ लेटर इज़ रिटन, कि पत्र लिखा गया, ठीक है। अब हम तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पूछ रहे हैं, किसके द्वारा लिखा गया, मेरे द्वारा लिखा गया। कब लिखा गया? इन द इवनिंग, इवनिंग में लिखा गया। कहाँ पर लिखा गया? ऑन द रूफ, छत पर लिखा गया। किसके लिए लिखा गया? भाई प्राइम मिनिस्टर के लिए लिखा गया, टू द प्राइम मिनिस्टर। तो अ लेटर इज़ रिटन, आगे बाय मी, है ना, मेरे द्वारा लिखा गया। जब पर्सन है कोई यहाँ पर जिसके लिए संबंध बताने के लिए हमें टू प्रपोजिशन की, लेटर इज़ रिटन टू पीएम, पीएम को लिखा गया, है ना। कब लिखा गया? इन द इवनिंग, इन टाइम बताने का हमें काम कर लेगा, ठीक है। तो ये प्रपोजिशंस यहाँ पे कुछ भी आ सकती हैं, ठीक है। पर बाय प्रपोजिशन का हम यूज़ करेंगे जब हमारे पास कोई पर्सन, डूअर है, लिविंग बीइंग है, तब हम बाय का यूज़ करेंगे। और आप जानते हैं कि ना जाने कितनी ही प्रपोजिशंस के साथ ऑब्जेक्ट लगा कर हम अपने सेंटेंस को कितना भी बड़ा कर सकते हैं, कितना भी बढ़ा सकते हैं, उसमें कितनी भी इंफॉर्मेशन ऐड करने का काम हम कर लेते हैं। जैसे कि अ लेटर इज़ रिटन, लेटर लिखा गया, मेरे द्वारा लिखा गया, इवनिंग में लिखा गया, रूफ पर लिखा गया, पीएम को लिखा गया, और ना जाने कितनी सारी बातें हम इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करने वाले हैं प्रपोजिशन टू की। तो देखिए प्रपोजिशन टू की हम बात करें तो टू प्रपोजिशन हमें डेस्टिनेशन बताने का काम करता है। जैसे कि आई एम गोइंग, कहाँ? टू स्कूल, ठीक है। आई एम गोइंग कहाँ? टू स्कूल। तो स्कूल मेरा डेस्टिनेशन है, वो बताने का काम हमें यहाँ पर किया है। पर यहाँ पे एक चीज़, यहाँ पे हमें जब वॉइस हम पढ़ेंगे तो हमें टू प्लस हमें B1 देखने के लिए मिलता है, जिसको हम इन्फिनेटिव कहते हैं, जिसे हम इन्फिनेटिव कहते हैं। अब देखिए ध्यान से थोड़ा सा देखिए, 2 + B1 इन्फिनेटिव बन जाता है, इन्फिनेटिव वर्ब बन गई, ठीक है। अब ये इन्फिनेटिव वर्ब जो है वो कहीं ना कहीं नाउन की तरह काम कर लेती है, कहीं ना कहीं नाउन की तरह काम कर लेती है, और इससे पहले जो वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट बनाने का काम कर लेती है। कैसे? देखिए जब हमें पैसिव वॉइस में हमारा क्या सेंटेंस है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है, लिखा है सिट डाउन, है ना, लिखा है सिट डाउन। ये हमारा लिखा है किसमें, एक्टिव वॉइस में, सिट डाउन, इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब इसका हम पैसिव बनाएंगे तो कहीं ना कहीं हम लिखते हैं कि यू आर ऑर्डर्ड, या फिर यू आर रिक्वेस्ट, मैं ऑर्डर लिख रही हूँ, है ना, क्योंकि ये कहने के भाव है इम्पेरेटिव में। अगर लिखा प्लीज़ सिट डाउन तो यू आर रिक्वेस्टेड, सिट डाउन तो ये ऑर्डर भी हो सकता है। तो यू आर ऑर्डर्ड, ठीक है, यू आर ऑर्डर्ड, तो तुम्हें आदेश दिया जाता है, किस लिए? टू सिट, बैठने के लिए, कहाँ पर? डाउन, नीचे। तो यहाँ पे देखो टू सिट, ये जो वर्ब है ना, ये जो वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट बनाने का काम कर लेता है, ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट बनाने का काम कर लेता है। ये जो वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट क्या है? यू आर ऑर्डर्ड, है ना, फॉर वॉट? ऑर्डर्ड फॉर वॉट? टू सिट, है ना। तो अब ये जो 2 + वर्ब B1 है ये इन्फिनेटिव बनाने का काम कर रहा है, और ये जो नाउन है यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाने का काम कर रहा है। किसका? इस वर्ब का ऑब्जेक्ट बनाने का काम यहाँ पर कर रहा है
है ना। तो ये वर्ब का ऑब्जेक्ट बनाने का यहाँ काम कर रहा है। जैसे कि मैं एक सेंटेंस अभी हमने लिखा कि अ लेटर, आई राइट अ लेटर, आई, ठीक है, मैं फिर से लिखा बताने का इसी को करती हूँ, आई राइट। तो यहाँ मेरा सब्जेक्ट है, ये मेरी वर्ब है, आई राइट वॉट अ लेटर, LETTR, है ना। आई राइट वॉट अ लेटर, तो लेटर क्या क्या लिखा, क्या चीज़ लिखा, लेटर लिखा, ठीक है। ऑर्डर्ड किया, क्या ऑर्डर्ड किया, से बैठने के लिए ऑर्डर किया, है ना। ऑर्डर किया, क्या ऑर्डर किया, बैठने के लिए ऑर्डर किया। तो इस तरह से देखो वर्ब है, वर्ब अपना ऑब्जेक्ट लेती है, ये ट्रांजिटिव वर्ब अपना ऑब्जेक्ट लेती है। तो कहीं ना कहीं इन्फिनेटिव भी किसकी तरह, नाउन की तरह काम कर लेता है। अब यहाँ पे आप इसको 2+B1 इस तरह से आप पढ़ते हैं, तो ये भी आप देख लीजिए। कभी कभी हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो हमें दो दो प्रपोजिशन देखने के लिए मिल जाती है एक साथ, है ना। अब दो प्रपोजिशन एक साथ देखने के लिए मिली है, हम घबरा जाते हैं कि ये सही है या गलत है ना। तो मगर कुछ प्रपोजिशन ऐसी हैं, अभी मैं आपको लिस्ट भी दूंगी, आप उन्हें देख सकते हैं, याद भी कर लेना, वो बहुत ज़रूरी हैं, उनके साथ फिक्स्ड प्रपोजिशन है ना, वो मीनिंग बताने के लिए। तो जैसे कि लिखा है द जज इंक्वायर्ड इनटू द केस, द जज इंक्वायर्ड इनटू द केस। अब यहाँ इंक्वायर करना तो पूछताछ करना है, आप रेलवे स्टेशन जाते हैं, वहाँ इंक्वायरी करते हैं कि भाई ट्रेन आएगी कि नहीं आएगी, है ना। पर इंक्वायर्ड इनटू का मतलब गेटिंग, कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन है ना, जिसमें कोई तुम्हें बताएगा नहीं, वो तुम खुद से ही करोगे, ठीक है। तो इंक्वायर और इंक्वायर इनटू में जब इनके साथ हम कुछ प्रपोजिशंस लगा देते हैं तो इनका मीनिंग चेंज हो जाता है। तो द जज इंक्वायर्ड इनटू द केस, अगर हम ऐसा लिखेंगे द केस वॉज इंक्वायर्ड बाय द जज, तो मतलब पूछा गया है, मगर यहाँ जांच पड़ताल की गई है, इसके लिए इंक्वायर्ड इनटू ही हमें लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ दो प्रपोजिशन एक साथ नहीं है, ये जो है ये एक वर्ड है जिसके साथ फिक्स्ड प्रपोजिशन इसकी यहाँ पर है, यहाँ पर इसकी फिक्स्ड प्रपोजिशन है और इसके अकॉर्डिंग ही ये अपना मीनिंग दे रही है। उसी तरह से द गर्ल्स लाफ्ड एट हिम, है ना। तो लाफ्ड एट, अब यहाँ पे ही वॉज लाफ्ड एट बाय द गर्ल्स, ही वॉज लाफ्ड एट, तो लाफ्ड एट हम एक साथ लगाएंगे, ये एक है लाफ्ड एट, ही वॉज लाफ्ड एट कि वो उस पर हंसा गया। तो समवन लाफ्ड एट हिम, है ना। जैसे कि ये द गर्ल लाफ्ड एट हिम, तो कोई उस पर हंसा, और किसके द्वारा हंसा गया, तो बाय द गर्ल्स, गर्ल्स के द्वारा हंसा गया, ठीक है। तो इनको आप ध्यान रखें। यहाँ पर लिखा है द फादर इज लुकिंग आफ्टर हर, तो सी इज बीइंग लुक्ड आफ्टर। अब लुक्ड आफ्टर, लुक करना और लुक्ड आफ्टर करना दोनों में अंतर है भाई, लुक और लुक आफ्टर में अंतर है। यहाँ पे लुक करना सिर्फ देखने से है, पर लुक्ड आफ्टर देखभाल करने से है, और वो देखभाल उसकी की जाती है तो वो फादर के। तो लुक, तो इन प्रपोजिशंस को हमें हटाना नहीं है और हमें ये सोच के नहीं घबराना है कि दो दो प्रपोजिशन एक साथ क्यों आ गई हैं। तो प्रपोजिशन यहाँ पे देखिए फिक्स्ड प्रपोजिशन का आपको ध्यान रखना है। जैसे कि यहाँ पर सर्च, है ना, तो सी वॉज सर्चिंग फॉर हर लवर, सी वॉज सर्चिंग फॉर हर, ठीक है। तो सर्च माने ढूंढना है, और यहाँ पे सर्चिंग फॉर, तो सर्चिंग फॉर जो मतलब अभी तलाश में है, अभी मिला ही नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं अगर ये कहूँ कि आई हैव सर्च समथिंग, कि मैंने कुछ ढूंढा है ना, बट द पुलिस आर सर्चिंग फॉर द कल्प्रिट, है ना। अभी वो क्या कर रही है, तलाश में है, अभी उसे मिला नहीं है, दैट इज सर्चिंग फॉर, ठीक है। तो ही अराइव्ड एट द कंक्लूजन, अराइव्ड एट, अब इस एट को हम हटाएंगे नहीं, अगर हटा देंगे तो इसका अर्थ वो नहीं आएगा जो हम, है ना, जो करेक्ट है। तो कंक्लूजन वॉज अराइव्ड एट, है ना, द कंक्लूजन वॉज अराइव्ड एट बाई हिम। तो कुछ प्रपोजिशन है जैसे कि इन वर्ड्स के साथ फिक्स मानी जाती है, इन्हें हमें ध्यान रखना चाहिए, जैसे इंक्वायर्ड इनटू, लाफ्ड एट, लुकिंग आफ्टर, ठीक है, सर्चिंग फॉर, अराइव्ड एट, इनको हमें याद रख लेना है। कुछ मैं लिस्ट आपको यहाँ दिखा रही हूँ प्रपोजिशन की, जैसे कि आस्क फॉर, है ना, मांग करने के लिए आस्क फॉर, ब्रेक आउट, जब कोई चीज़ फैल गई है, फैल जाना, जैसे बीमारियाँ ब्रेक आउट हो जाती हैं, है ना, कोरोना ब्रेक आउट हो गया, अचानक से फैल गया। ब्रिंग अप, पालन पोषण करने के लिए, है ना, तो ब्रिंग का मतलब तो लाना हो जाएगा, ब्रिंग अप पालन पोषण करना है। ईट इनटू नष्ट करना है ना। तो जो दीमक हैं वो क्या कर देती हैं, ईट इनटू नष्ट कर देती हैं, खा के, सॉरी,
लुक आफ्टर देखभाल करना, मेक आउट समझना है, सीक ऑफ विदा करना, सेंड फॉर बुलावा भेजना, ठीक है। ब्रेक डाउन खराब होना है, ब्रेकअप समाप्त होना है, कम अक्रॉस संयोग से मिलना है, गिव अप त्याग करना है, लुक इनटू जांच करना, रन अवे भाग जाना, टेक ओवर क्या है पदभार ग्रहण करना। आप इन प्रपोजिशंस का स्क्रीनशॉट ले लें और इन्हें हमेशा ध्यान रखें, ठीक है। देखिए कभी कभी हमें जब पैसिव बनाते हैं तो बाई प्रपोजिशन की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। कुछ वर्ड्स हैं उनके पास उनके फिक्स्ड प्रपोजिशन है। लिखा है मिस्टर मिश्रा नोज मी, है ना, मिस्टर मिश्रा मुझे जानते हैं। तो आई एम नोन मैं जाना गया टू मिस्टर मिश्रा, है ना। तो बाई मिस्टर मिश्रा नहीं, टू मिस्टर मिश्रा, क्योंकि यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हुआ है, यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हुआ है, पर यहाँ पे क्यों रिलेट किया गया है कि जाना गया किसके द्वारा, मिस्टर मिश्रा के द्वारा, पर यहाँ कोई एक्शन नहीं किया है, ये ध्यान रखें, ठीक है। जैसे कि लिखा है सुधीर बाबू सेटिस्फाइड मी, तो आई वॉज सेटिस्फाइड, है ना, विद सुधीर बाबू, ना कि बाई सुधीर बाबू, ठीक है। क्यों बाई नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई एक्शन नहीं किया गया है। बेशक ये क्या है बाई प्रपोजिशन का हम यूज़ करते हैं किसी पर्सन और लिविंग बीइंग के लिए, ठीक है, जब वो एक्शन कुछ दिखाते हैं तब। जैसे कि हिज बिहेवियर शॉक्ड मी, तो आई वॉज शॉक्ड बाई हिज बिहेवियर, नहीं एट हिज बिहेवियर, इसको ध्यान रखें। समवन डिस्प्लीज्ड हर, तो सी वॉज डिस्प्लीज्ड विद, ना कि डिस्प्लीज्ड बाय, तो सी वॉज डिस्प्लीज्ड विद समवन, क्योंकि अब समवन है ये वाला जो प्रोनाउन है हम इसे स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है। आगे द रिजल्ट सरप्राइज द टीचर, हर रिजल्ट सरप्राइज द टीचर वॉज सरप्राइज्ड एट, है ना। तो इसको आप याद रखें। कुछ फिक्स्ड प्रपोजिशन और मैं दे रही हूँ जिनको हम जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो फिर उन प्रपोजिशंस को हमें रखना पड़ता है, जबकि एक्टिव वॉइस में ज़रूरी नहीं है कि वो आए या नहीं आए। देखिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। नो के साथ हमेशा याद रखें, नो के साथ पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो फिर हमें टू चाहिए, ठीक है। सेटिस्फाइड विद, डिसप्लीज्ड विद, है ना, डिससेटिस्फाइड विद, क्योंकि किसी पर्सन्स के साथ हम सेटिस्फाई या डिससेटिस्फाई, है ना, प्लीज्ड या डिसप्लीज्ड हम यहाँ पे होने का काम करेंगे, तो इसलिए विद साथ के जैसे। डिपेंडेड ऑन, एनॉयड एट, शॉक्ड एट, है ना, और इनको ध्यान रखें। एनॉयड एट, एडिक्टेड टू, क्योंकि किसी चीज़ से हम ग्रसित होंगे। नॉक्ड एट, लिसन टू, प्रीफर टू, क्वेरल विद, इनवाइटेड टू, कंपेयर टू, प्रिपेयर्ड फॉर, अमेज्ड एट, तो सेटिस्फाइड एट, एनॉयड एट, अमेज्ड एट, इसको आप याद रखें। एम एट भी होता है, एम एट, ठीक है, और सरप्राइज्ड एट, ठीक है। डिसगस्टेड विद, नफरत करना, तो डिसइंटरेस्टेड इन, किसी चीज़ में डिसइंटरेस्ट या इंटरेस्टेड होना। एस्टोनिज्ड एट, ठीक है, और इंटरेस्टेड इन, प्लीज्ड विद, तो इन प्रपोजिशंस को आप याद रखें। एक्टिव में ज़रूरी नहीं है कि इनके साथ ये प्रपोजिशंस आएँ, पर जब हम पैसिव बनाते हैं तो इनके साथ ये प्रपोजिशंस पक्का आनी है। तो होप करती हूँ ये प्रपोजिशंस से आपको बहुत अच्छा लगा होगा। कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, थैंक यू।